बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई करता है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। उसके रैंक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रेसिडेंट ही होता है बस। और जो ऑफिस है वो बेसिकली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की राह पे चला गया है। आर्टिकल 63 क्या है, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का। 65 क्या, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है जब उनका ऑफिस खाली होता है। रीज़न क्या हो सकता है, डेथ है, रेजिग्नेशन है, इम्पीचमेंट है, ये सारी चीज़ें। अगर वो एक्टिंग कर रहा है एज ए प्रेसिडेंट या डिस्चार्ज करता है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो बेसिकली ड्यूटीज़ हैं जो चेयरमैन की राज्यसभा की वो नहीं परफॉर्म करेगा। सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। जो टर्म है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल होता है। ऑफिस टर्मिनेट किया जाता है रेजिग्नेशन या रिन्यूअल के द्वारा। फॉर्मल इम्पीचमेंट रिक्वायर नहीं होती। जो इलेक्शंस है ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वो कंप्लीट होता है एक्सपायरी ऑफ द टर्म से, फॉर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। आर्टिकल्स क्या है, ओथ दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, डिस्चार्ज किए जाते हैं फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दूसरी कंटीजेंसीज में। डिस्प्यूट्स होते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सारे मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्टेड किया जाता है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के द्वारा। लोकसभा या राज्यसभा जिसको बोल सकते हो। 545 और 245 लोग होते हैं। प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्ट किया जाता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा के द्वारा, जिसमें राज्यसभा, स्टेट असेंबली, स्टेट दिल्ली और पौंडुचेरी, ये सारे लोग हो सकते हैं। जो इलेक्शन है बेसिकली किया जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, इसको आप बोल सकते हो, जिसमें सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट होता है और वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से होती है। जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता 5 साल से ऊपर जब तक उसका सक्सेसर अज्यूम ना कर ले चार्ज। एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए और इलेक्टेड होता है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। वीपी क्या है, मेंबर नहीं है राज्यसभा या लोकसभा का। स्पीकर ऑफ लोकसभा है, मेंबर है लोकसभा के। क्वालिफिकेशन क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कंप्लीट करे 35 साल की एज, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, क्वालिफाइड हो री इलेक्शन के लिए और मेंबर हो राज्यसभा की तरह। सिटिंग प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो यूनियन का, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, मिनिस्टर्स का, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। नॉमिनेशन इलेक्शन का वो सब्सक्राइब किया जाए एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स के द्वारा और 20 इलेक्टर एज ए सेकेंडर हो। कंस्ट्रक्टर जो कैंडिडेट है उसको 15,000 रुपये सिक्योरिटी भी डालनी पड़ेगी आरबीआई में। जो ओथ है बीपी की, वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी दूसरे पर्सन की जिसने उसको अपॉइंट किया है। टर्म 5 साल होगा। रिज़ाइन कब किया जाएगा, बेसिकली रजिस्ट्रेशन लेटर किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 67 रिमूव कैसे किया जाता है, 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट रिमूव किया जा सकता है रेजोल्यूशन लाके राज्यसभा के अंदर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से या एग्री करके। लोकसभा में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है इस चीज़ के रिमूवल पे। वैकेंसीज़ क्या है, एक्सपायरी होनी चाहिए 5 साल की, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज जो भी हो। अगर वैकेंसी होती है या इलेक्शन है वो बेसिकली एज सुन एज़ पॉसिबल। जो वैकेंसी है इलेक्शन है वो बेसिकली किया जाएगा एज सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। जो न्यूली इलेक्टेड वीपी है वो बेसिकली ऑफिस में 5 साल के लिए रहेंगे फ्रॉम डेट ऑफ एज्यूमिंग चार्ज। 5 साल के लिए टेन्योर रहता है। इलेक्शन डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल रहेगा। फंक्शन क्या है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का और रिसेंबल करता है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह, बेसिकली उसी के तर्ज पे बनाया गया है। तो चेयरमैन है सीनेट का, अपर हाउस ऑफ अमेरिकन लेजिस्लेटर की तरह एक्ट करता है ये। एक्ट एज ए प्रेसिडेंट की एब्सेंस में डेथ हो जाए, रिज़ाइन कर दे, रिमूवल कर दे, तो वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। लेकिन वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज़ नहीं कर सकता। जो वीपी है वो प्रेसिडेंट रहेगा मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए, जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। और जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता इन फंक्शंस को जब तक नहीं हो जाता सिटिंग। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो बेसिकली अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, एब्सेंस है, इलनेस है या कोई अदर कोज है, तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस को और प्रेसिडेंट रिज्यूम कर लेगा उसके बाद अपना ऑफिस ठीक होने के बाद। जो ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है वो बेसिकली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बेसिस होना है, लेकिन ये डिफरेंसेस हैं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड कर सकता है प्रेसिडेंट को जब वो बेसिकली खाली हो उसकी पोजीशन, और प्रेसिडेंट बना रह सकता है नेक्स्ट पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट जब तक वो आ नहीं चाहता। लेकिन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है वो अज्यूम नहीं कर सकता एक अनएक्सपायर्ड टर्म्स तक, 6 महीने मैक्सिमम होता है।
वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह तभी तक एक्ट करता है जब नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। और जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो असाइन नहीं करता कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। जो कुछ स्कॉलर्स इसको बोलते भी हैं सुपरफ्लुइसाइडनेस, जो ऑफिस वॉज क्रिएटेड विद द व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ इंडिया स्टेट। बेसिकली ये जनरली इसीलिए बनाया गया था कि ये पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इस स्टेट की जनरली मेंटेन की जा सके। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है एक साथ इकट्ठे ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब ये बाध्य है उनके ऊपर। सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ज़ीरो रहेगी। सैलरी इज ड्रॉन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन की ऐसे तरह पे सैलरी दी जाएगी। राज्यसभा का चेयरमैन है 4 लाख रुपए। फ्री रेजिडेंट दिया जाएगा, डेली अलाउंसेस मिलेंगे, मेडिकल और दूसरे अलाउंसेस मिलेंगे। एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करेगा उसके एब्सेंस में तो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी, चेयरमैन और राज्यसभा की नहीं। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में।